इस वीडियो में हम ई ग्रेड बृहस्पति का भाषा भारती कक्षा 8वीं का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आपको अपने ई ग्रेड बृहस्पति का पार्ट 1 वर्धे खोल लेना। उसके बाद अपन पहला प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? इसमें है पहले में तम हर प्रकाश भर, बी नंबर का है काट अंत उर के बंदर स्तर, और सी का है वर्दे बिना वादने वर्दे, डी का है प्रेस स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव। इसका आपका उत्तर होगा वर्दे बिना वादने वर्दे। अब अपन दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। इसका है अमृत पीयूष खालिस्तान मय शब्द समूह में रिक्त स्थान के लिए उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका होगा पहले का सी नंबर होगा सुधा। प्रश्न 3, बीना बजाने वाली देवी कौन है? लक्ष्मी जी, दूसरा दुर्गा जी, तीसरा पार्वती, चौथा है सरस्वती। इसका आपका होगा सरस्वती जी। कवि किसी जगह करने की बात कह रहा है? स्वयं को, संसार को, घर को या विद्यालय को? संसार को। तो बच्चों इसका हो जाएगा हृदय को। इसमें जाएगा संसार को। कवि किससे वर्धन काटने की बात कह रहा है? हृदय के, पक्षियों के, बादल के, वीणा के, हृदय के। अब आ जाते हैं अपने छठवां क्वेश्चन पे। वर्धे कविता के रचयिता कौन है? खालिस्तान जी है। इसमें आपको हो जाएगा निराला। कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। हिंदी कविता को खालिस्तान चंद्र निराला जी ने की देन है। 2, प्रश्न 9, प्रकाश का विलोम शब्द होगा अंधकार है। उपमान अलंकार खालिस्तान अंग होते हैं 4। अब आ जाते हैं फिर अपना 11वां प्रश्न में। जल मृत रब से कवि की क्या आशय है? इसमें आपको उत्तर हो जाएगा बादलों की धीमी गर्जना से है। अब 12वां प्रश्न, कविता में कौन से निर्जर बहने की बात कह रहा है? ज्योतिषमय निर्जर बहाने की बात कह रहा है। अब प्रश्न 13, वर्धे कविता की मुख्य भावना क्या है? उत्तर, वर्धे कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों को से सबको आजाद करना है। इसके बाद अपना 14वां प्रश्न, इन शब्दों में से वर्तने शुद्ध करके लिखिए मातृभूमि, निर्जर, प्रकाश और अमृत। इसका जाएगा मातृभूमि, फिर निर्झर, प्रकाश, फिर अमृत। निम्नलिखित पंक्ति में का भाव स्पर्श कीजिए। ये होगा आपका 15वां प्रश्न। नव नव के विहाग वृंद को नव पर नव स्वर दे। इससे कवि हमको यह कहना चाहता है, कवि कह रहा है कि नए आकाश ने पक्षियों के समूह को वह पंख और वह स्वर दीजिए। इसके बाद आएगा अपना 16वां प्रश्न। नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। बाकी में उपमेय, उपमान और साधारण और वाचक शब्द को छाटकर लिखिए। इसमें हो जाएगा उपमेय नवजात शिशु, उपमान के चरण, साधारण धर्म कमल और वाचक शब्द सुंदर समान। प्रकाश के 3 पर्यायवाची शब्द को लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नव, सुबह का नव बेहतरीन, सुहावना और शांतिपूर्ण होता है। दूसरा, गगन, पक्षी गगन में ऊंची उड़ान भरता है। तीसरा, आसमान, रात में आसमान में तारे चमकते हैं। अब इसके बाद अपना 18वां प्रश्न, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है
उसी प्रकार कविता से अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए क्या वरदान मांगना चाहेंगे? माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का सृजनात्मक निर्विचार सद्भावना और एकता, संस्कृति धरोहर संरक्षण और अखंडता और समृद्धि की प्रार्थना करूँगा। आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहोगे? विस्तार रूप से लिखिए। पहला, आधुनिक तकनीकों का उपयोग। दूसरा, व्यवहारिक शिक्षा। तीसरा, व्यक्तिगत विकास पर जोर। चौथा, व्यवस्था और खेल सुविधाएं। और पांचवा, पर्यावरण संरक्षण। तो बच्चे इसी साथ अपना एक पार्ट कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए बाय बाय।